खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद, आपकी खबर। ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास और एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के धराली में जब बादल फटा तो फिर वहां का खौफनाक मंजर कैसा था। अचानक आए सैलाब ने वहां किस कदर तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे महज 3 घंटे के अंदर ही उत्तराखंड में कौन सी दूसरे स्थान पर बादल फटा और वहां भी भयंकर तबाही देखने को मिल रही है, और इसी तस्वीर को भी हम आपको आगे दिखाएंगे। 7:24 पर आपको बताएंगे कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी कैसे मैदान में उतरी और भाई के लिए मोर्चा संभाला। और 7:30 पर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छेड़खानी करने वाले आदिल का इलाज। यूपी पुलिस ने ऐसा किया कि अब वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। प्रकृति का कहर जब टूटता है तो उसका मंजर बेहद भीषण और खौफनाक होता है। आज कुछ ऐसी ही तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड से सामने आई। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी के धराली में पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। जिस तरह सैलाब गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं और कुछ सेकंड्स में मलबे ने देखते ही देखते अपने आगोश में सब कुछ ले लिया। बादल फटते ही गांव की तरफ पानी का सैलाब ऐसा टूटा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी इतनी तेजी के साथ आया कि दर्जनों घरों में मलबा घुस गया। देखते ही देखते कई घर यहां जमींदोज हो गए, कई वाहन बह गए और कई लोगों के लापता होने की भी खबर आई। इस विनाशकारी प्रलय में गांव का मुख्य बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कई दुकानें और होटल मलबे में यहां तब्दील हो चुकी है और कईयों का आशियाना मलबे में उजड़ गया है। इन 2 तस्वीरों से तबाही के मंजर को समझा जा सकता है। कैसे बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ आई और पूरा गांव सैलाब में यहां समा गया। मलबे ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। प्रकृति के इस रौद्र रूप से उत्तरकाशी बुरी तरह से दहल चुका है। धराली के लोग आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं और पूरा इलाका मलबे में बदल चुका है। मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। काशी में तबाही का मंजर बेहद खौफनाक है। यहाँ दर्जनों घर नदी में समा गए हैं, कई लोग लापता हैं और इसकी एक तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस तस्वीर को जरा आप देखिए, इस दर्द को महसूस कीजिए, इस तबाही को समझिए। ये तस्वीरें किसी बर्बादी की दास्तान नहीं बल्कि जिंदा तबाही की चीख है। उत्तरकाशी का ये मंजर रूह कांपा देने वाला है। ये मेरी बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की पुकार और माताओं का विलाप, सब कुछ उस सैलाब के शोर में दब गया। दर्जनों घर देखते ही देखते चपेट में आ गए। इस विनाशकारी तबाही के बाद उत्तरकाशी के धराली का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लोग बेबस हैं, लाचार हैं और मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन 3 तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है मंजर कितना भयावह है। पहाड़ी से मलबा तेजी से गांव की तरफ आ रहा है। जलस्तर बढ़ने से धराली का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस प्रलय से समझा जा सकता है पहाड़ की जमीनी हकीकत कितनी डरावनी है। और उत्तरकाशी से इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। हम आपको बता दें, हर्षिल में सेना के हेलीपैड को भारी नुकसान पहुंचा है। हर्षिल में सेना का हेलीपैड डूब गया है। कुछ जवानों के लापता होने की भी खबर मिल रही है। सेना नुकसान का आकलन कर रही है। धराली के अलावा हर्षिल में भी बादल फटा है और क्योंकि ये सेना का कैंप यहाँ पर है और इसके चलते बताया जा रहा है कि यहाँ का जो हेलीपैड है उसको काफी नुकसान पहुंचा है और कुछ जवान जो हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि सेना जो है वो आकलन करने में लगी हुई है कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर मची है, कितना नुकसान हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से जो तबाही मची है, ये चीखो पुकार भी आपको सुनाई दे रही है। और उत्तरकाशी से इस समय का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सेना के 150 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अभी तक 20 लोगों की जिंदगी को बचाया जा सका है।
उत्तरकाशी में आज बादल फटने के बाद तबाही मची है और उस तबाही को कम करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन जो है, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जैसे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो मलबा आया है, ये इसमें पैर धंस जा रहे हैं। Today, at about 13:45 hours, a mudslide and an avalanche struck village Tharali, which is around 4 kilometers north of Harsil, along the Gangotri axis. Indian Army column, being the closest in Harsil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. तो तबाही की भीषण तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं तबाही के बाद का वो भयावह मंजर। घरों के अंदर तक मलबा भर चुका है, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा का पूरा इलाका जो है वो वीरान नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के धराली में जल प्रलय के बाद पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ खौफ नजर आ रहा है। लेकिन बस राहत की बात यह है कि कोशिशें अभी भी जारी है कि जिंदगी जो है उसको बचाया जा सके। तो जिंदगी की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, एक आस कि शायद मलबे के नीचे अभी भी कोई सांसें ले रहा हो। और इसी वीरानी के बीच जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर जुटी है, किसी चमत्कार की उम्मीद के लिए, क्योंकि घरों में ऊपर तक मलबा भर चुका है, जिसमें इंसानी जिंदगी की खोज सेना और एनडीआरएफ की टीम के लिए किसी चुनौती से बिल्कुल कम नहीं है। घर जो कभी खुशियों से आबाद थे, अब खंडर बन चुके हैं। दीवारें टूटी हैं, छतें गायब है और कमरों में सिर तक मलबा भरा है। हर ओर सिर्फ बर्बादी के निशान है। सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ की जमीनी हकीकत बहुत ही डरावनी है। उत्तरकाशी में आई तबाही ने बहुत कुछ छीन लिया। कई परिवारों का आशियाना छिन गया, कई लोग बेघर हो गए, तो कुछ अभी भी अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि इस मलबे में अभी भी कई जिंदगियों के दबे होने की उम्मीद बरकरार है, जिंदा है। तबाही ऐसी जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गई और जो कुछ बचा वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सैलाब अब थम चुका है, लेकिन उसके पीछे जो मंजर छूट गया वो बर्बादी की एक लंबी कहानी कह रहा है। दीवारों पर दरारें हैं, घरों में कीचड़ है और मानो इस घनी आबादी से इंसान गायब हो चुके हों। तबाही ऐसी थी कि जो सामने आया सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। मकान, दुकान, सड़कें, कुछ भी सलामत नहीं रहा। अरे भाग भाग! उत्तरकाशी में आई तबाही ने न सिर्फ घरों को बल्कि जिंदगी को भी हिला कर रख दिया। कई परिवारों का सब कुछ उजड़ गया, किसी की छत छिन गई तो कोई अपनों से जुदा हो गया। और अब मलबे के नीचे दबी हर सांस की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। कई लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ मलबा नहीं है, हर पल मौत से लड़ने जैसी जंग है। कोई चीख नहीं, लेकिन हर सांस जैसे मदद के लिए चिल्ला रही है। हर सेकंड भारी पड़ रहा है और जिंदगी की डोर वहां फंसी हुई है। अब देखिए कैसे ये शख्स मलबे से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही उम्मीद जगती है उसी वक्त वो फिर फंस जाता है। मलबा और कीचड़ पीछे नहीं हटता, बल्कि उससे दोबारा निकल जाता है। वो खुद को बचाने की हर कोशिश करता है, हाथ मारता है, पैर फेंकता है, लेकिन एक इंच भी नहीं सरक पाता। ये जिंदगी और मौत के बीच खींचतान का वो लम्हा है जहाँ पर सांस भी बोझ लगने लगती है और उम्मीद एक धुंधली सी रोशनी बन जाती है। ये लड़ाई किस्मत से है, वक्त से है। इंसान हार मानने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार किसी तरह वो वहां से निकला। धराली से कुदरत के तांडव की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। अचानक पहाड़ से मलबा भरभरा कर गिरता हुआ दिख रहा था। देखते ही देखते इमारतों की इमारतें जो हैं वो साथ साथ पल भर में लोगों का भी यहां से नामो निशान मिटता हुआ नजर आ रहा था। ये कुदरत का वो तांडव जो पलक झपकते ही पहाड़ से टूटा, भरभरा कर गिरा मलबा और साथ ले गया जिंदगी के हर निशान। देखिए कैसे अचानक मलबा नदी के रूप में नीचे गिरा।
सड़क पर मौजूद लोग जान बचाकर भाग भी रहे हैं। एक जोरदार वार जिसे किसी को संभालने का मौका तक नहीं दिया। ये तूफान नहीं था, ये मौत का बवंडर था जो आसमान से नहीं पहाड़ों से उतरा और सब कुछ रौंद गया। खौफनाक मंजर में लोग भागते रहे, लेकिन मौत ने बाज की तरह झपट मारा। हर दिशा से चीखें थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। जो बचे हैं वो भी खामोश हैं, क्योंकि आंखों के सामने उजड़ते घर और मिटते चेहरे शब्द छीन लेते हैं। उत्तराखंड में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिला। उत्तरकाशी के बाद हर्षिल में भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी और हर्षिल की दूरी लगभग 76 किलोमीटर की है और 3 घंटे बाद कुदरत के इस डबल अटैक से हर्षिल में भी हाहाकार मच गया। हर्षिल में आर्मी कैंप के ऊपर बादल फटा है, जिसके बाद भागीरथी नदी उफान पर है और तबाही का मंजर खौफ पैदा करने वाला है। लेकिन पहाड़ों से गिरता मलबा तबाही मचाने वाला है। बादल फटने के बाद के हालात आप देख सकते हैं, कैसे पहाड़ टूटकर नीचे गिरे हैं, अपने साथ मलबे का ढेर ला रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। पहाड़ से बहते मलबे में आर्मी का टेंट बहा जा रहा है। जो लोग इस तबाही को देख रहे हैं, उनका रिएक्शन बर्बादी के मंजर को बयान कर रहा है। हरे राम हरे राम हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार नहीं यार, अरे भगवान अरे भगवान भाई वो लोग तो बह गए भाई। सुक्की के नजदीक भी बादल फटने की वजह से तबाही मची है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों से बर्बादी बरस रही है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी में आए सैलाब में एक कार बह गई और कार में कई लोग सवार थे। इस समय की बड़ी खबर, कार का अभी तक कोई सुराग नहीं है। लापता लोगों की हालांकि तलाश जारी है। बादल फटने के बाद यहाँ जो सैलाब आया उसमें कई लोग बह गए और उसमें एक कार के बहने की भी खबर सामने आ रही है। इसमें कई लोग सवार थे। ये देखिए कार आपको दिखाई दे रही है, तिनके की तरह इस पानी के तेज बहाव में तैरती नजर आ रही है। हालांकि शीशे बंद है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कितने लोग सवार हैं। देखो आदमी है उसमें। देखो भैया गाड़ी को आकर जा रही है, इसमें आदमी है यार, इसमें आदमी है क्या? हाँ गाड़ी है, गाड़ी है, देखो वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है उसमें। हाँ आदमी है आदमी पूरा देखो। हर्षिल के आर्मी कैंप में बादलों की बर्बादी के बाद वहां का मंजर बेहद डरावना है। आर्मी कैंप का हेलीपैड झील में बदल गया है और नदी का जो जल स्तर है वो अचानक काफी बढ़ गया है। धराली के बाद सूखी टॉप पर भी आफत बरस रही है। हरे राम हरे राम। क्योंकि आज कुदरत के निशाने पर पहाड़ हैं, जहां लगातार बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। हरे राम हरे राम हरे। देखिए ये आर्मी का हेलीपैड बादल फटने के बाद झील जैसा मंजर हो गया है। हमारा कैंप के आगे ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है, अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है। हर्षिल में बादल फटने से नदियों में सैलाब आ गया है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीर है। नदी से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों में दिख रहे आर्मी के क्वार्टर डूब चुके हैं। अभी भी पहाड़ों से लगातार मलबा बह रहा है और ये मलबा भागीरथी नदी में मिल रहा है। इसके रूट में जो भी चीजें आ रही हैं सब तबाह होती जा रही हैं। मतलब ये बर्बादी अभी थमने वाली नहीं है। वाले बच्चों के भगवान जाने हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो तबाही मची है वो डराने वाली है। तबाही ऐसी, सड़कें हो या फिर घर, सब कुछ कागज की तरह, तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा था। कई लोग इसमें लापता हैं, जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ये तबाही लोगों की जान पर बन आई। अरे चलो बाबा, चलो। उत्तरकाशी में बादल फटने से कई इलाकों में खौफनाक मंजर देखने को मिला। नदियां उफान पर आ गईं, पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया। पहाड़ से उतरती नदी को देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ बहा लेने को आमादा हो। ऐसा ही हुआ। नदी की तेज धार में जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बहने लगा। चाहे वो पहाड़ का मलबा हो या फिर पत्थर, सब कुछ नदी अपने साथ बहा ले गई। पानी का सैलाब आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। बादल फटने से उत्तरकाशी में हालात बेकाबू हो चुके हैं। आलम यह है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है।
उत्तराखंड के नैनीताल में सोमवार देर शाम भारी बारिश के चलते नैना गांव के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है और इसमें नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। हालांकि बस गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी इस मलबे की चपेट में नहीं आई। घटना के वक्त एक बुलडोजर मलबा हटाने के काम में लगा था, जो बाल बाल बच गया। कल शाम करीब 6:30 बजे अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दोनों ओर वाहनों को रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों की ओर डाइवर्ट किया गया। इस बीच लगातार बारिश से नैनीताल में जनजीवन प्रभावित हो गया है। बीते 24 घंटे में नैनीताल में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम इसमें बाधा बन रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में चल रही सेवो के रंगपुर रेलवे परियोजना की टनल 7 की भी दीवार ढह गई है और हादसे का वीडियो बेहद डराने वाला है। ये देखिए, पहले टनल के ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा गिरता है, अगले कुछ सेकंड में पूरी दीवार धराशायी हो जाती है। और देखते ही देखते वहां पर चीख पुकार मच जाती है। इस हादसे के खौफनाक वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने बनाया है। देखिए वो बर्बादी का मंजर कितना भयानक है, जब पूरा पहाड़ टूटकर गिर रहा है और टनल की दीवार उसके साथ जमींदोज हो गई। जिस टनल साथ में ये हादसा हुआ वो सेवो के रंगपुर रेलवे परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिस जगह ये हादसा हुआ वो तीस्ता बाजार का इलाका है। ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी परियोजना के जरिए सिक्किम को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। जब ये घटना हुई तो वहाँ पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इस हादसे से वहाँ मौजूद लोग सहम गए। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से भारी बारिश और अचानक आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। रिब्बा नाले में तेज बहाव के चलते भारी सैलाब देखने को मिला और इससे नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बाधित हो गया। सैलाब से मची तबाही की दहला देने वाली ये तस्वीरें देखिए। सैलाब के साथ मलबा बहता हुआ तेजी से आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रिब्बा नाले में जबरदस्त सैलाब आया है, जिसने देखते ही देखते नेशनल हाईवे 5 को पूरी तरह बंद कर दिया। अब इस भयंकर त्रासदी की दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर देखिए। किन्नौर में सैलाबी तबाही से ठीक पहले यात्रियों से भरी बस के निकलते ही तेजी से मलबा नीचे आने लगा। 40 सेकंड की देरी होती तो पूरी बस सैलाब की चपेट में आ जाती। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। किन्नर कैलाश यात्रा को भी मौसम की खराबी के चलते स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बारिश चिंता बढ़ा रही है। मॉनसून का कहर हिमाचल प्रदेश के मंडी पर भी कहर बनकर टूट रहा है। कई इलाकों में बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। वहीं बादल फटने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। फिलहाल हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुआ है। देखिए नदी के इस बहाव को, जो तबाही मचाने के लिए बेताब है। पानी बह नहीं रहा, वो उस हर चीज को मिटाने के लिए तैयार है जो उसके सामने आएगा। हर पल ये सैलाब किसी नई तबाही का ऐलान कर रहा है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां रफ्तार भरती थी, अब उसका हाल देखिए। सैलाब है और उसका वार है और सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं और ऐसे में बरसाती नाले को पार करना स्थानीय लोगों, खासकर स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। देखिए यहाँ स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर इस फनते नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव ऐसा है कि किसी को भी वो अपने साथ बहा कर ले जाए। नजारा देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बादल फटा हो और सैलाब तबाही बनकर कहर मचा रहा हो। फिर भी ये स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों की मदद से इस नाले को पार कर रहे हैं। जरा सी चूक से जान जा सकती है और फिर भी ये छात्र मजबूरन इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें इसी तरह से नाले को पार करना पड़ता है, जिससे उनकी जान को बड़ा खतरा रहता है।
समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना तिरुपति दौरा रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश दौरे से वापस लौट आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। देहरादून पहुंच गए हैं और आपदा प्रबंधन कार्यालय सीधे पहुंचे हैं। सीएम धामी उत्तरकाशी आपदा की जानकारी ले रहे हैं। राहत बचाव कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तिरुपति से सीधे देहरादून पहुंचे हैं और आपदा जो बैठक है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जो जरूरी निर्देश है मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिए जाने चाहिए प्रशासन को, वो सभी निर्देश दिए जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही जानकारी ली है इस पूरी दुर्घटना की, इस पूरी आपदा की। देश में एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है, सच्चा देशभक्त कौन। इस बहस की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हुई है। मामला गलवान घाटी में भारतीय जमीन पर कब्जे के दावे का है, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कहेंगे। राहुल गांधी पर इसी सुप्रीम टिप्पणी के बाद बीजेपी बेहद हमलावर है। यहां तक कि एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया, लेकिन उधर भाई के लिए मोर्चा संभाल रखा है प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका गांधी का कहना है कि क्या कोर्ट के दायरे में आता है किसी को देशभक्त कहना या ना कहना। क्योंकि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से किए, अब उन्हीं सवालों का हवाला देकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता सच्चे भारतीय पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की मीटिंग में खुद पीएम मोदी ने कहा, राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल के बचपने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देश ने एक बार फिर राहुल का बचपना देख लिया। तो इधर प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब दिया और बताया, सच्चा भारतीय कौन ये जज तय नहीं करेंगे। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। यानी प्रियंका गांधी ने न सिर्फ सच्चे देशभक्त पर राहुल गांधी का बचाव किया, बल्कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी सवाल खड़े कर दिए। और देश में सच्चे भारतीय का पैमाना क्या होना चाहिए, इस पर जस्टिस के साथ पीएम मोदी को भी घेरने की कोशिश की। संसद में सीआईएसएफ की मौजूदगी ने तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, तो जवाब में बीजेपी ने उनके अनुभव की गिनती शुरू कर दी है। राज्यसभा का वेल, जहां सिर्फ बहस की आवाज गूंजनी थी, वहां सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया, तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं की। दायित्व था आपको सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएसएफ को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूँ, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो। उधर कांग्रेस के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि सदन में सिर्फ मार्शल आते हैं, न कोई सेना न पुलिस। क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है, और उस दिन भी मार्शल ही थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल्स के मर्जर पर अब सियासत और गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने अब पीडीए पाठशाला को आंदोलन का चेहरा बना दिया है। आरोप है कि अवैध रूप से चलाई जा रही इस पाठशाला में बच्चों को राजनीतिक अक्षर सिखाए जा रहे थे। सहारनपुर में एक समाजवादी पार्टी के नेता पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर अखिलेश यादव ने अब खुलकर विरोध जाहिर किया है और दो टूक कहा है कि जब तक टीचर्स नहीं आ जाते तब तक ये पाठशाला ऐसे ही चलती रहेगी। पीडीए पाठशाला का ये वीडियो प्रदेश की सियासत का सबसे नया मुद्दा बन चुका है। सहारनपुर में खुलेआम सपा नेता बच्चों को पीडीए पाठशाला में पढ़ाते दिखे, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया, पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स न पहुँचा दे, प्रिंसिपल न पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। पीडीए पाठशाला पर राजनीति तेज है। सरकार जहां स्कूलों के मर्जर को व्यवस्था में सुधार बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे गलत ठहरा रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने के लिए झाड़ू भी लगाई। क्योंकि जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू था, उस आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में दिल्ली को कूड़े से आजादी नहीं दिला पाई। यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने ही खुद झाड़ू अपने हाथों में थाम ली और दिल्ली को कूड़े से आजादी के तहत स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर तिमारपुर इलाके में झाड़ू लगाई। यही नहीं, उन्होंने सड़क किनारे पड़े कूड़े को फावड़े से हटाया। इस दौरान दिल्ली की सीएम ने इलाके में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। हर व्यक्ति हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेवारी ये समझ पाएगा तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सफाई कर पाएगा। बता दें कि कूड़े से आजादी अभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसका मकसद दिल्ली को कचरा मुक्त, स्वच्छ और हरित बनाना है। सोशल मीडिया के जरिए जिहादी नेटवर्क बनाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने रिवाइविंग इस्लाम नाम के कट्टरपंथी ग्रुप को पकड़ने में सफलता पाई है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े 400 लोग एक्टिव थे। इस ग्रुप के जरिए भारत में मुस्लिम युवाओं को भड़काने और जिहादी फोर्स बनाने की तैयारी की जा रही थी। एटीएस ने महाराष्ट्र और अमरोहा से इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सोशल मीडिया के जरिए देश में शरिया कानून लागू करने और जिहादी फौज बनाने की साजिश रची जा रही थी, जिसे योगी फोर्स ने नाकाम कर दिया है। 2 तस्वीरों को देखिए। यूपी एटीएस ने रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरोहा से अजमल अली की गिरफ्तारी के बाद उसने पूछताछ में खुलासा किया कि ग्रुप में उसका हैंडलर महाराष्ट्र के बदलापुर का रहने वाला ओसामा शेख था, जो बेहद सुरक्षित सिग्नल ऐप के जरिए उन लोगों के संपर्क में था। इस दौरान देश की चुनी हुई सरकार को गिराकर शरिया कानून लागू करने की बातें होती थी। एटीएस को आशंका है कि महाराष्ट्र से गिरफ्तार ओसामा शेख भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी ढांचा खड़ा कर रहा था। कई राज्यों में स्टेट इंचार्ज भी नियुक्त कर रखे थे, जो उसके निर्देश पर काम करते थे। इन सब के लिए ओसामा खुद पीओके और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश लेता रहता था। मोबाइल के जरिए कैसे पाकिस्तान के ग्रुप में वो जुड़ा, जिसमें 400 से ज्यादा लोग शामिल थे। गजवाए हिंद की बात कर रहे थे। सैफुल्लाह की तरफ से धमकी वाले मैसेज उसमें ड्रॉप किए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुर्के वाली महिला से छेड़छाड़ करने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस मनचले का नाम आदिल सैफी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उसका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे कान पकड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ धर्म देखकर नहीं, जुर्म देखकर हिसाब करते हैं। और उसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, 3 अगस्त को इस मनचले ने बुर्का नशी महिला से जबरन छेड़छाड़ की। महज 24 घंटे के अंदर योगी की पुलिस ने इसका हिसाब कर दिया और अस्पताल में पड़ा आरोपी आदिल रहम की भीख मांग रहा है। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात जब चेकिंग चल रही थी, तभी आरोपी बाइक से आया। जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो वो पुलिस पर फायर कर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली पैर में लगी। आरोपी के पास से बिना नंबर की गाड़ी और तमंचे के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। मतलब साफ है, यूपी में अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है। यहाँ अपराधी का धर्म नहीं, जुर्म देखकर हिसाब होता है। ये हाल तो महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का है। इसके अलावा आगरा से नोएडा अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां हत्या, चोरी और लूटपाट जैसे अपराधों में शामिल बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। क्योंकि यूपी में अपराधियों को छोड़ने का रिवाज नहीं, बल्कि उनका बुलेट से इलाज करने का रिवाज है। ये 4 तस्वीरें आगरा, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद की हैं। आगरा में हत्या के आरोपी शिवा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया, तो वहीं अलीगढ़ में शातिर चोर एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 20 में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश का नाम हरिया है, जो अपने दोस्त के साथ मिलकर मोबाइल और चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। गाजियाबाद में भी मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अभिषेक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने वारदात में शामिल बदमाशों को स्विगी, ब्लिंकिट की ड्रेस और बाइक मुहैया कराई थी। जाने माने संत प्रेमानंद महाराज अपने विवादित बयानों को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में रहते हैं। लड़कियों और लड़कों की पवित्रता वाले बयान पर विवाद होने के बाद अब उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी है। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि नाली का कीड़ा नाली में ही रहना पसंद करता है। मतलब प्रेमानंद अपने बयानों पर कायम है। इसे प्रेमानंद का ट्रोलर्स को सीधा जवाब समझा जा रहा है। नाली का कीड़ा
नाली में ही सुख का अनुभव करता है। उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा। लड़के लड़कियों पर दिए गए बयान पर प्रेमानंद महाराज कायम हैं। एक फिर उन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेकर बयान दिया है। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है। दरअसल प्रेमानंद ने लड़कियों और लड़कों की पवित्रता पर बयान दिया था, जिस पर उन्हें ट्रोल किया गया था। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। लेकिन प्रेमानंद अपने बयान पर कायम है और उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब भी दे दिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में मारपीट का एक मामला सामने आया था, जिसके आरोप आर्मी के अधिकारी पर लगा था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले मारपीट किसने की थी। जिस नए वीडियो की बात की जा रही है, उससे पहले वो पुराना वीडियो भी आप देख लीजिए। कैसे कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा गया। तस्वीरें देखकर आपको भी लग रहा होगा ये इंसान कितना जालिम है। लेकिन अब इस घटना की वो सच्चाई भी देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक जिसे कंपनी ने जानबूझकर नहीं बताया था। देखिए किस तरह से दोनों पक्षों में गर्मागर्मी होती रही और फिर अचानक एयरलाइन स्टाफ का सदस्य सैन्य अधिकारी की ओर झपटता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी रेसलिंग रिंग से कम नहीं दिखता। मामला हाथापाई से होते हुए जमीन पर गिराने और लात घूंसे चलाने तक पहुंच जाता है। इस नई क्लिप में न सिर्फ लोगों की राय बदली है, बल्कि एयरलाइन कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान की साख पर भी अब सवाल उठा दिए गए हैं। आपको याद होगा 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि परिवार के मुताबिक वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी। ऐसे में अब आरोपी रईस के घर बुलडोजर गरज रहा है। जो डिमांड परिजनों ने की, वो डिमांड अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पूरी कर रही है और सिर तन से जुदा करने वाले आरोपी रईस के घर को जमींदोज किया जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि उसे फांसी से भी बहुत बुरी मौत दिया जाए उसे, जैसे मेरी बहन को गला काट के रहा। और इस मांग के बाद बुरहानपुर से एक्शन की तस्वीर भी आ गई, जहां हिंदू बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब मोहन फोर्स की तैनाती में आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। हिंदू लड़की की गला काटकर हत्या करने वाले रईस पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग हो रही थी। जांच में पता चला कि रईस ने अवैध तरीके से अपने घर पर निर्माण किया हुआ था, जिसे नगर निगम ने बुलडोजर से गिरा दिया। परिजनों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी और अब मोहन सरकार ने ये मांग पूरी कर दी है। शासन, पुलिस और नगर पालिका के माध्यम से आज अपने अतिक्रमण हटाया। बुरहानपुर में आज बुलडोजर सिर्फ एक घर पर नहीं चला, बल्कि एक संदेश दिया गया कि बेटी पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू लड़की की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है और इस बीच कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू बेटियों के लिए खास संदेश दिया है और बताया है कि अभी नहीं संभले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कहेंगे ए बहनों, ए बेटियों, ना तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। ये मैसेज नहीं, बुरहानपुर की घटना पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गुस्सा है। उन्होंने न सिर्फ हिंदू बेटियों को संदेश दिया, बल्कि ये भी बताया सिर तन से जुदा करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। बाबा बागेश्वर का ये बयान तब आया जब कुछ दिन पहले ही हिंदू लड़कियों को रईस नाम के शख्स ने इस्लाम कबूल नहीं करने पर हत्या कर दी। ऐसे में बाबा बागेश्वर एक बार फिर हिंदू बेटियों को संभलने के लिए मैसेज दे रहे हैं। ग्वालियर के सभी थाना पुलिस ने गुंडों और बदमाशों को थाने बुलाकर उनकी क्लास ली और इसके साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गुंडे बदमाशों की एक कुंडली भी तैयार कर नो क्राइम की शपथ दिलाई। जिले के 37 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अपराधियों की थाने में पेशी कराई। कानून से खिलवाड़ करने वालों को थाने में बुलाकर दो टूक कहा गया कि सुधर जाओ वरना सीधे जेल जाओगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जिले में अपराधियों की कुंडली तैयार करने का बड़ा अभियान शुरू हुआ। चिन्हित अपराधियों को थाने में बुलाकर उनकी हाल की गतिविधियों की जानकारी ली गई और डोजियर फॉर्म भरे गए। बॉन्ड ओवर करने की भी कार्रवाई की गई है। जिनको 110 करना था उनके 110 CRPC में भी बॉन्ड ओवर किया और उनको हिदायत दी गई है कि अभी वो अपराध में शामिल न करें। इस कवायदत का मकसद साफ है, अपराधियों को डर में रखना और थानों के रडार पर लाना। अब हर बदमाश की दिनचर्या पर भी पुलिस की नजर रहेगी। ग्वालियर पुलिस का संदेश साफ है कि अब अगर कानून तोड़ा तो सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा।
गाजियाबाद के मुरादनगर में सावन के महीने में मीट बिक्री पर पाबंदी के तहत कार्रवाई करने गई पुलिस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। एक शख्स ने खुद को पुलिस मित्र बताकर पुलिस टीम को ही सरेआम गालियां दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खुद को पुलिस मित्र बताने वाले भूरा चौधरी उर्फ लंबू ने पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली बातें भी कह डाली। घटना मुरादनगर कस्बा चौकी क्षेत्र की है। यहाँ सावन में प्रतिबंधित समय के दौरान मीट बेचने की शिकायतों पर पुलिस ने कुछ दुकानदारों को चौकी बुलाया था। इस दौरान सफेद कुर्ता पहने एक शख्स ने खुद को पुलिस मित्र भूरा चौधरी बताया, जो वीडियो में साफ तौर पर पुलिस को धमकाता नजर आ रहा है। वीडियो में उसकी भाषा इतनी आपत्तिजनक थी कि मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह गए। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि लाल किले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपने ही टेस्ट में फेल हो गए और डमी बम नहीं ढूंढ पाए। दरअसल 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हर रोज मॉक ड्रिल करती हैं। इसी को देखते हुए शनिवार को लाल किले में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल हुई। टीम डमी बम के साथ लाल किले के अंदर दाखिल हुई, लेकिन पुलिसकर्मी अपने ही लगाए बम का पता लगा नहीं सके। लापरवाही बरतने पर हेड कांस्टेबल समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। स्पेशल सेल की एक टीम ने दरअसल यहाँ ड्रिल किया था और उस दौरान टीम ने सिविल ड्रेस में लाल किला परिसर में प्रवेश किया और एक डमी बम लेकर गई। इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मी उस बमी डम का पता नहीं लगा सके, जो सुरक्षा में बड़ी चूक मानी गई। इसी के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लापरवाही के आरोप में एक हेड कांस्टेबल समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि पुलिस की टीम अपने ही टेस्ट में फेल हो गई। दिल्ली में फर्जी बाबाओं के ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने बिना देरी किए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जैसे ही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी, 2 बाबा उसके पास पहुंच गए। एक सामने खड़ा हुआ, दूसरा सीधा खिड़की के पास। महिला से पैसे मांगे गए और उसने रुपए दे भी दिए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू हुआ। अब एंट्री होती है तीसरे बाबा की। साधु का ही भेष, लेकिन इरादा पूरी तरह ठग का। ग्रीन लाइट हुई, कार आगे बढ़ी और उसी पल एक बाबा ने उंगली से अंगूठी खींच ली और तीनों मौके से भाग निकले, बिना शोर, बिना शक। महिला को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि अंगूठी गायब है। फौरन थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और एक-एक कर तीनों शातिरों को अरेस्ट किया। जानकारी के मुताबिक इनका काम ही यही था, बाबा बनकर लोगों को निशाना बनाना, गहनों पर हाथ साफ करना और फिर चुपचाप निकल लेना। गुजरात पुलिस अब अपराधियों पर नजर रखने के लिए आसमान से वार करेगी। सूरत में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी ड्रोन की ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं और इसका इस्तेमाल शातिर बदमाशों को पकड़ने के लिए किया जाएगा। और ऑपरेशन ड्रोन की ये नई उड़ान शातिर बदमाशों की नींद उड़ाने वाली है। सूरत में चल रही स्पेशल ट्रेनिंग में पुलिस अधिकारी खुद ड्रोन ऑपरेशन की बारीकियां सीख रहे हैं, ताकि जमीन पर नहीं अब जुर्म की हर हरकत पर आसमान से नजर रखी जा सके। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि अपराधियों की मूवमेंट ट्रैक करने, छिपे हुए ठिकानों की पहचान और तेज एक्शन के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पुलिस का कहना है, स्मार्ट तकनीक से लैस ये सिस्टम उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। गुजरात पुलिस की यह हाईटेक तैयारी बता रही है, आने वाला वक्त सिर्फ लाठी या वॉकी टॉकी का नहीं, बल्कि ड्रोन और डेटा का होगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक शव को स्ट्रेचर समेत एम्बुलेंस से फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और उस संवेदनहीनता की ये तस्वीरें देखिए, कैसे एम्बुलेंस के गेट पर लटका एक शख्स शव को स्ट्रेचर समेत सड़क पर गिरा देता है और एम्बुलेंस वहां से भाग जाती है। दरअसल गोंडा जिले में पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट, जिसमें 24 साल का हृदय लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। हृदय लाल की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिर घटना से गुस्साए परिजन लखनऊ गोंडा मार्ग पर शव रखकर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो रहा था। प्रदर्शन की नीयत से परिजनों ने ही एम्बुलेंस तेज स्पीड से चलवाई और तेज रफ्तार से चलती एम्बुलेंस से शव को स्ट्रेचर समेत पटक दिया। फिर हाईवे पर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन शव के साथ ऐसी क्रूरता बेहद शर्मनाक है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चंद सेकंड्स में एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत जोरदार धमाके के साथ भरभरा कर गिर जाती है। इमारत गिरने का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। गनीमत रही बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो यह हादसा बड़ा हो सकता था। देखिए कैसे चंद सेकंड में पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय एक महिला वहां से गुजर रही थी और एक शख्स आता दिख रहा है। जैसे ही महिला थोड़ा आगे पहुंचती है, तेज आवाज के साथ पूरी इमारत जमींदोज हो गई। मलबे की चपेट में आने से महिला घायल हो गई। ये घटना हापुड़ के छोटा बाजार इलाके की बताई जा रही है, जहां एक प्राइमरी स्कूल चल रहा था। स्कूल की इमारत काफी जर्जर थी, जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को दूसरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ध्वस्त नहीं कराया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हैदराबाद में सड़क धंसने के बाद यहां भीषण हादसा हो गया। पानी लेकर जा रहे एक टैंकर ने अचानक सड़क में डुबकी लगा ली। आप देख सकते हो कैसे ट्रक जो है वो समा गया सड़क में। उसके बाद सड़क की गुणवत्ता पर अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से लोगों को जाना था वहां पानी टैंकर सड़क में समा गया। देखिए और अंदाजा लगाइए कि आजकल सड़कों का निर्माण किस क्वालिटी का हो रहा है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आप कब सड़क के नीचे होंगे और सड़क आपके ऊपर। ये तस्वीर डराने वाली है। कैसे पूरा का पूरा टैंकर जमीन के अंदर है, कोई छोटा सा होल नहीं, पूरी सड़क ही धंस गई, जिसमें ये टैंकर जमींदोज हो गया। घटना हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड की है, जहां पर 10,000 लीटर पानी लेकर ये टैंकर गुजर रहा था कि अचानक से सड़क धंसी और पूरा टैंकर उसी में समा गया। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मॉनसून के मौसम में बाढ़ बारिश से कई राज्य बेहाल हैं, तो वहीं स्मार्ट सिटी हैदराबाद में आधे घंटे की बारिश में एक फ्लाईओवर से पानी ओवरफ्लो होने लगा, तो वहीं तेलंगाना के हालात भी कुछ कम नहीं है। ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं, हैदराबाद के फ्लाईओवर की हैं। महज आधे घंटे की बारिश क्या हुई, पूरा फ्लाईओवर पानी पानी हो गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महज 30 मिनट की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। फ्लाईओवर पर जमा पानी ने ट्रैफिक को घंटों जाम कर दिया। वहीं तबाही की तस्वीरें तेलंगाना से भी सामने आई हैं, जहां बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि किसी को भी बहा कर ले जाए। सड़क किनारे खड़ी बाइक भी सैलाब की चपेट में आकर गिर गई और कुछ दूर बहने के बाद एक कोने में आकर फंस गई। पानी के तेज बहाव और भारी बारिश के चलते किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि बाइक को उठा सके। अब सवाल ये है कि क्या हर साल की तरह इस बार भी जिम्मेदार एजेंसियां बारिश को बहाना बनाकर निकल जाएंगी या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक युवक ने जिंदा मगरमच्छ को कंधे पर रख लिया और यही नहीं, लोगों को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मगरमच्छ को इलाके में भी ले गया और फिर फोटो खिंचवाता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें युवक अपने कंधे पर रखकर मगरमच्छ को ले जाता दिखा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर मगरमच्छ जाता नजर आया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन जैसे ही एक युवक की नजर उस मगरमच्छ पर पड़ी, उसने मगरमच्छ को पकड़ लिया। सबसे पहले उसने मगरमच्छ के मुंह को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसने मगरमच्छ को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। इतना ही नहीं, युवक मगरमच्छ को बाइक पर बिठाकर गली से बाहर ले गया। इसके बाद उसे कार में डालकर अपने घर ले गया ताकि वो अपने परिवार वालों को भी मगरमच्छ दिखा सके। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंच गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में ले लिया। बिहार के रोहतास में दबंगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। बताया गया कि दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था और विवाद सुलझाने के लिए पुलिस पहुंच भी गई थी, और तभी बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी बदमाशों से अपनी जान बचाने के लिए मॉल में घुस गया। इसी बीच दो बदमाश हथियारों के साथ वहां पहुंच गए और उन दोनों ने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया। उनमें से एक बदमाश पुलिसकर्मी को खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगा। पुलिसकर्मी ने जब इसका विरोध किया तो उसने हमला कर दिया और पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते हुए मॉल के बाहर ले गया। बताया गया कि दो पक्षों में जमीन को लेकर बवाल हुआ था, जिसमें पथराव और मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला 31 जुलाई का बताया जा रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर गैंग वॉर हुआ है। बदमाशों ने रोहित शौकीन नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से रोहित शौकीन की मौके पर ही मौत हो गई।
रोहित शौकीन की हत्या के पीछे का कारण प्रॉपर्टी विवाद और आपसी रंजिश बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आरोपियों ने रोहित पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वो किसी गैंग वॉर से कम नहीं। सूत्रों के मुताबिक रोहित शौकीन हत्या के मामले में दीपक नांदल पर शक है। दीपक नांदल का नाम बॉलीवुड सिंगर राहुल फजलपुरिया पर फायरिंग मामले में सामने आया था। दीपक नांदल वही शख्स है जो राहुल फाजिलपुरिया जो कि सिंगर से लगातार ये मांग कर रहा था कि उसके पैसे को वो वापस लौटाए और नहीं तो बुरा होगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार वो विवाद में रहा था कि राहुल फाजिलपुरिया से वो अपने पैसे की मांग कर रहा था। रोहित शौकीन हत्या मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते रोहित शौकीन की हत्या हुई। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। Zee News।